दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में जो ये देख सकते हैं ये रॉप कंपनी का टाइल क्लीनर है। और इस टाइल क्लीनर से आप क्या क्या साफ़ कर सकते हैं आसान तरीके से। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इससे साफ़ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रैपिड एक्शन टाइल्स और सिरामिक क्लीनर, सिरामिक विट्रीफाइड मोज़ेक टाइल्स, सिरामिक वॉश बेसिन और बाथ टब के लिए तरीक किया क्लीनर और दाग हटाने वाला ये टाइल क्लीनर है। अगर आपके टाइल्स में या आपके टब बाटब में या सिरामिक टाइल्स हो या विट्रीफाइड टाइल्स हो, उन सब को क्लीन करने के लिए ये क्लीनर है। और इससे बहुत आसान तरीके से आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। ये इसका कुछ देख सकते हैं डिटेल्स है, इस डिटेल्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं दोस्तों आपको पहले ये बताऊंगा कि ये 1 लीटर का डिब्बा है और ये लमसम 150-200 के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, आपका इसका जानकारी भी और क्लियरिटी भी पता चलेगा और जो दाग धब्बे हैं टाइल्स का वो भी आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसको साफ़ करके ही बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और ये क्लीन करेगा या नहीं करेगा वो भी आपको पता चलेगा। दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए हम आपको इसको यूज करके दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पास देख सकते हैं ये टाइल्स हमारी लगी हुई है। अब इसको हम क्लीन करेंगे और क्लीन करके दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। तो हम पहले ये कुछ ले लेते हैं, ये ग्लव्स है और पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे तो जो हमारे हाथ में ये रिएक्शन करने वाला जो केमिकल होता है तो आप इससे बच सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का मटेरियल ले लीजिए, आप सेफ्टी हमेशा लेके चलें क्योंकि बाद में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाता हूँ। आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का हमने ये लिया हुआ है और इसमें देखिए डायरेक्टली हम ऐसे लगा के और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे इसको लगा के फैला देना है। आप किसी भी दाग धब्बे टाइल्स पे स्टोन पे आपको नहीं करना है, सिर्फ टाइल्स पे ही करना है। और अभी इसकी मैं चमक भी दिखाऊंगा कैसे ये साफ़ हो सकता है। एक पीस टाइल्स में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। आप डेली यूज़ करना चाहें तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और अब ये मैं टाइल्स और ये स्कार्टिंग कॉर्नर दोनों जगह पे लगा दिया हूँ। अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ और 10 मिनट के बाद इसको मैं फिर से एक बार ऐसे करूँगा। तो अभी आप 10 मिनट दोस्तों इसको छोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लीन करते हैं। इस जगह पे आपको 2 जगह दिखाते हैं कि ये सच में साफ़ कर पाएगा केमिकल या नहीं कर पाएगा। कितना गंदा ये टाइल्स पहले का है और अभी इसको लगाया जा रहा है केमिकल, ताकि आपको पता चले दोस्तों कि ये जो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये साफ़ नहीं कर पा रहा है, ये साफ़ केमिकल इससे नहीं हो पा रहा है, तो आपको पता ये चलेगा कि ये सच में काम कर रहा है दवा या नहीं काम कर रहा है। क्योंकि जो कंपनी बनाती है ना उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। तो ये देख सकते हैं अभी ये लगा दिया गया हुआ है और ये कुछ देर के बाद ये जितने भी इसमें डस्ट जमे होते हैं वो इसको लगाने के बाद वो आसानी से फूलता है और जो भी डस्ट होता है उसको रिमूव करता है और रिमूव करके ये बाहर निकालता है। ठीक, तो अभी ये पूरा लग गया हुआ है और अभी इसको हम इस साइड आ जाते हैं और इस साइड वाले को देखते हैं। ये 10 मिनट हो गया है और अब इसको क्लीन करते हैं। ऐसे आपको हाथ से रगड़ देना है। जब आप ऐसे रगड़ेंगे तो आपका ये जो भी इसमें डस्ट लगेंगे वो आसानी से निकलना चालू हो जाएगा दोस्तों। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें क्लीनर लगा दिए हैं तो अगर हाथ से ऐसे नहीं चलाएंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एक दिन का केमिकल नहीं होता है, काफ़ी दिन का ये मटेरियल
इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, इसलिए फिर छूटता नहीं है आसानी से। और इस केमिकल दोस्तों आप मास्क लगा काम कीजिए, क्योंकि इसका जो झाग निकलता है वो आपके नाक में और आँख में जाने के चांसेस बने होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप सेफ्टी का इसमें ध्यान दें। देखिए दोस्तों, अब ये हम पूरा 10 मिनट बाद ऐसे कर दिए हैं। अभी इसको सूखा कपड़ा से एक बार मारते हैं, फिर आप देखिएगा। और इस केमिकल में सबसे खास बात ये दोस्तों कि ये टाइल्स आपकी नए की तरीके हो जाएगी। देखिए दिख रहा है, पूरा नए कलर में ये दिखने लगेगा। तो आप इस केमिकल का यूज कीजिए। अभी एक जगह और हम लगा के रखे हुए हैं, तो यहाँ भी देखिएगा कि ये कितना अंतर होता है क्लीनर से साफ करने से। लोग सोचते हैं कि पैसा फालतू के इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपको खुद करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि टाइल क्लीनर क्या सच में सही है या गलत है। देख सकते हो दोस्तों, इसका जो भी कचरा है वो धीरे धीरे निकलना चालू हो गया सब। ऐसे आपको टाइल क्लीनर से साफ करना है टाइल्स। अभी हमने धुलाई नहीं किया हुआ है और एक बार रगड़ दिया हुआ है। अब देखिएगा इसको क्लीन। अगर अभी और इसको क्लीन करना चाहें दोस्तों, तो एक बार और लगा के इसको और रगड़ के छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा इसको क्लीन करेंगे तो आपको दिखेगा ये कि कितना क्लीन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको क्वालिटी। जो भी दाग धब्बे टाइल्स में लगे हैं वो आसानी से निकल ही जाएगा, और आपका नेचुरल जो पहले का टाइल्स रहेगा कलर वही सेम आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि किस कंपनी का हम केमिकल यूज करें, जिससे हमारा टाइल्स अच्छे कलर और अच्छे शाइनिंग और अच्छी चमक और अच्छी सफाई केमिकल में हो पाए। तो वो है रॉप की पिडलाइट कंपनी की। ये अपना नाम और काम दोनों देखकर प्रोडक्ट बनाती है। तो इस कंपनी का आप मटेरियल यूज कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको और आपके घर को हमेशा क्लीन करके रखे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद है दोस्तों तो शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय दोस्तों। हाँ।